हेलो दोस्तों, मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशन पे था कि भारतीय संविधान। तो मैंने पहली क्लास संविधान के बारे में ली थी और आज मैं पूरा कंप्लीट आपको संविधान करवाने वाला हूं। तो इसके अंदर देखो, मैंने आपको चीज बताई थी कि भारतीय संविधान सबसे पहले कैसे बना। तो कैबिनेट मिशन आया था, कब आया? 1947 के अंदर आया था, जुलाई में। और इनकी कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, तीन थे। फिर इनको कमिश्नर प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के अंदर इनको बांटा गया था। तो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी, 4 कमिश्नर की थी और देसी रियासत 93 यानी 93 थी। तो मैं आज प्रस्तावना है उसकी बात करने वाला हूँ और कुछ रिवाइज है वो भी करवा देता हूँ। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका स्वतंत्रता से पहले निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। और उनका स्वतंत्रता के बाद निर्वाचन मुंबई के अंदर, मुंबई की सीट से या मुंबई से हुआ था। फिर बात करते हैं जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर जी को इंक्लूड करके। तो उनमें जो डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद में टीटी कृष्णा गोपालाचारी जी को बनाया गया था या टीटी कृष्णाचार्य जी को बनाया गया था सदस्य। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रिवाइज करेंगे, टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो आप क्लास देख लो, उसमें सारा डिटेल के साथ आपको बताया गया कि फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, गृह और सूचना विभाग कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री कौन थे उसमें? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई है। तो अब देखिए, अब बात करेंगे हम प्रस्तावना की मुख्य बातों के बारे में। तो प्रस्तावना को आपको पता है कि संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रस्तावना को? फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान की कुंजी। तो ये चीज आपको पता है कि संविधान की कुंजी किसे कहता है? तो प्रस्तावना को कहता है। और प्रस्तावना में क्या चीज का जिक्र किया गया है? इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, इस शब्द का अंगीकृत किया गया है। किस शब्द को? हम भारत के लोग, इस शब्द को अंगीकृत किया गया है। तो ये भी नोट कर लो। फिर बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। प्रस्तावना में क्या दिया गया है कि जो सारी शक्तियां हैं वो उनका केंद्र बिंदु क्या है? हम भारत के लोग ही उसका केंद्र बिंदु है। तो ये भी बात प्रस्तावना के अंदर दी गई है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को हम भारत के लोग, प्रस्तावना में कहा गया है। शक्तियों का विभाजन भी प्रस्तावना में किया गया है। फिर देखो, अब इतना कुछ होने के बाद में देखो, प्रस्तावना क्या है? एक संविधान का, जो संविधान स्टार्ट होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या निभाता है? प्रस्तावना निभाता है सबसे पहले। फिर भी इसको क्या है, इसको ऑफिशियल तौर पे या कहते हैं कानूनी तौर पे प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो इसके ऊपर 2 विवाद भी आए थे। तो बेरुवाड़ी विवाद है वो इस पे था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है। क्या है? संविधान का अंग नहीं है या अंग नहीं होगा। फिर क्या कहा गया? फिर केशवानंद भारती विवाद आया या वाद आया। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उस केरल के वहां के जो थे उन्होंने क्या कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय या इसको क्या कहा था? मूल ढांचा का करार दिया गया। प्रस्तावना को क्या कहा गया था? केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचा कहा गया। मूल ढांचा किसका? संविधान का मूल ढांचा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया इस वाद के अंदर। तो ये भी आप नोट कर लो। फिर बात करते हैं सबसे वेरी मोस्ट जो अमेंडमेंट है भारतीय संविधान संशोधन के अंदर, जो है वो 42वां संविधान संशोधन है। और बहुत सारे हुए हैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये मोस्ट है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, राष्ट्र की अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये तीनों चीजें जोड़ी गई थी। तो सीधा सा नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे कि पंथवाद, समाज, ठीक है, और धर्म निरपेक्षता या राष्ट्र की अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये तीनों शब्द किसके द्वारा संशोधित किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। फिर बात करते हैं भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की आपको क्या दिए गए? न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 चीजें दी गई है न्याय के अंदर, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखो, इसको आप याद से रख सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का धर्म अच्छा है या धर्म पे चलता है तो वो उसको उपासना करनी पड़ेगी। उपासना करता है तो उससे विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो वो आदमी विश्वासी होगा, और विश्वास होगा तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? अच्छी होगी, अच्छी अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति होगा। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। फिर 2 प्रकार की समानता दी गई है। एक किसी भी व्यक्ति की, हम कहते हैं ना मान, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा क्या है? किसी व्यक्ति की, इसमें दी गई है समानता। और अवसर, और एक क्या दिया गया? अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर। फिर बात करते हैं, देखो कुछ भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है जिनमें से क्वेश्चन 100% बनता है। आईएएस देख लो, एसएससी देख लो। तो एसएससी के सारे क्वेश्चन में कुछ न कुछ पूछता है। तो देखो, पहली पूछ क्या लिखा गया है भारतीय संविधान के बारे में? सबसे बड़ा लिखित संविधान है और असतः कठोर और लचीला है। क्या है? असतः कठोर और लचीला है। और सबसे लिखित संविधान की अवधारणा कहां से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है फ्रांस से।
किससे ली गई है? फ्रांस से। तो सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस का था। और सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? वो भारत का लिखित संविधान है। फिर बात करते हैं भारत राज्यों का संघ है। वेरी वेरी मोस्ट ये पूछा जाता है। तो संविधान के अंदर क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, न कि संघीय क्षेत्र है, न कि संघीय संघ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, भारत संघीय संघ नहीं होगा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है एक। तो ये चीजें पूछता है। फिर कुछ विदेशी स्रोत की बात करते हैं तो देखो यूएसए के अंदर से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, या और भी चीजें देख लो, प्रस्तावना हो गई, ये सारी किससे ली गई है? यूएसए से लिया गया है। और इसे क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार किससे लिए गए? तो ये यूएसए से लिया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा ली गई है? प्रक्रिया तो यूएसए के संविधान से ली गई है। फिर ब्रिटेन की बात आती है तो सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है? भारत के अंदर ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन के संविधान के आधार पर या उससे ली गई है। फिर आयरलैंड की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट है, ये आईएएस की परीक्षा में पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से सीधा सा क्वेश्चन बनता है। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ज्वाइंट सिटिंग ली गई है। ज्वाइंट सिटिंग, जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे है ना, बिल पास होता है पहले दोनों सदनों के अंदर, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऐसे ही ज्वाइंट सिटिंग कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और बात करते हैं सूचियां, तो देखो कितनी सूचियां हैं हमारे, जैसे समवर्ती सूची हो गया, समवर्ती सूची। फिर बात करते हैं संघ सूची और राज्य सूची। और ये कौन से में? ये अनुसूची 7 में दिया गया है। अनुसूची 7 में है, समवर्ती, संघ सूची और राज्य सूची। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से सूची ली गई है। तो ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि समवर्ती सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है। ठीक है, राज्य सूची में जो पुलिस होती है राज्य की, और भी जो परिवहन होते हैं, राजमार्ग होते हैं, तो उन पे अधिकार राज्य का होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। या संघ सूची होती है, उस पे केंद्र का अधिकार होता है, जैसे रेल हो गई, डाक हो गए, ये चीजें, आर्मी हो गई। समवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य और संघ सूची दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और कानून संघ सूची के बनाने के बाद या केंद्र के बनाने के बाद राज्य के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का हो गया। जर्मनी को आपका पता है, जर्मनी आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। फिर कनाडा की बात करते हैं तो संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर बात आती है रसिया की। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है, या तो मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं यूएसए से, और या रसिया से पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्य, तो दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से ली गई है। और जापान में क्या? विधि द्वारा प्रस्तावित। और सबसे पहले किसने लिखा था संविधान, या किसका तैयार हुआ था? तो वो जापान का हुआ था। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो मैंने अब तक ये चीजें बताई है आपको, संविधान के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया। अब देखो हम कुछ है ना अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो आपकी क्या है, पहले 8 थी, अब 12 अनुसूची हो गई है। 395 क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। तो इनके बारे में फुल ऑफ डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।